दोस्तों, मई और जून की तपती गर्मी में हमने अपने प्लांट्स को सेव और सुरक्षित तो कर लिए और अब बारी है मानसून में इन प्लांट्स को सुरक्षित रखने की। 2-4 दिनों में मानसून आने वाला है। बहुत सी जगह पर तो बारिश शुरू भी हो गई है। मानसून में भी होता क्या है कि कई बार 3-4 दिनों तक लगातार बारिश होती है, तो उसमें हमारे प्लांट्स बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। हालांकि प्लांट्स को बारिश की पानी का इंतज़ार तो होता है, बहुत अच्छा रहता है बारिश का पानी हमारे प्लांट्स के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। यही हाल है, मानसून का पानी अगर प्लांट्स को ज़रूरत से ज़्यादा पड़ जाए तो हमारे प्लांट्स गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, रूट रॉट हो जाता है। इसलिए मानसून से पहले ही इन प्लांट्स को सुरक्षित रख लेना चाहिए। तो मानसून से बचाने के लिए हमें अपने गार्डन में, अपने प्लांट्स पर, अपने पॉट्स पर कई ऐसे काम कर लेना चाहिए ताकि मानसून आने से पहले ही हमारे प्लांट्स जो हैं वो बिल्कुल मानसून के स्वागत के लिए तैयार रहें। इस वीडियो में मैं 10-12 ऐसे वर्क बताऊंगी जो कि मानसून से जस्ट पहले आपको कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सृजन विद जयश्री पर, जहां होती है प्लांट्स और गार्डनिंग की बातें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और हाँ, हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है इसके बारे में कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं जो मानसून से पहले हमें कर लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कौन कौन से काम हैं जो कि हमें अभी कर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये कर लेना चाहिए कि जिन पॉट्स को हम बिल्कुल खुले धूप से बचाने के लिए शेड में रख दिए थे या फिर सीढ़ियों पर बरामदे में रख दिए थे ताकि हमारे प्लांट्स जो हैं वो धूप से बचे रहें, और बच भी गए हैं, हमने अपने प्लांट्स को संभाल लिया है, तो उन प्लांट्स को अब शेड से बाहर रख दीजिए, थोड़ा खुले में रखिए ताकि मानसून का पानी उन पर पड़ सके। क्योंकि मानसून का पानी जो है वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। इसमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाइट्रोजन तो होता ही होता है। तो इन सब प्लांट्स को अब आप शेड से बाहर निकालिए, कुछ ऐसे जगह पर अरेंज कीजिए कि इनमें पानी पड़ सके। तो ये तो हो गया सबसे पहला काम। दूसरा काम आपको ये कर लेना है कि तपती हुई गर्मी से जो भी हमारे प्लांट्स झुलस गए थे और हम एक उम्मीद के साथ इन प्लांट्स को छोड़ दिए थे कि शायद बारिश होगी तो ये प्लांट्स संभल जाएंगे, उन सूखे हुए प्लांट्स को आप अभी कटिंग कर दीजिए। कटिंग कर देने से क्या होगा कि एक नई उम्मीद जो हमारी थी ना वो पूरी हो जाएगी, यानी कि इनमें न्यू शूट्स आ जाएंगे, न्यू स्टेम्स आ जाएंगे और प्लांट्स जो है वो बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा। क्योंकि ये प्लांट्स हमारी एक उम्मीद नहीं होते हैं, ये खुशियाँ होती हैं, ये पॉजिटिविटी होती है। तो हम चाहते हैं कि हम अपने सभी प्लांट्स को संभाल कर रख लें। एंड थर्ड वर्क इज ड्राई लीव्स रिमूव। जो भी पॉट में अनवांटेड घास फूस निकल जाते हैं, बिन बुलाए मेहमान की तरह ये होते हैं, अपने आप ये इतना ज़्यादा फैल जाते हैं कि इनकी सफाई करते करते कई बार हम थक भी जाते हैं। तो इन सब को आप निकाल कर इनको पूरी तरह से रिमूव कर दीजिए। जो येलो या ड्राई लीव्स हैं उन्हें भी आप पूरी तरह से हटा दीजिए, यानी कि हमारे प्लांट्स को बिल्कुल क्लीन कर दीजिए। आइए देखते हैं अब चौथे नंबर का काम क्या है। गुड़ाई। गर्मी में पॉट के सॉइल जो है वो बिल्कुल सूख कर पत्थर सा हो गया था, बिल्कुल हार्ड हो गया है। इसकी गुड़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि गुड़ाई करने से ये होता है कि सॉइल में एयरेशन होता है, रूट जो है वो स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये काम थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, डिफिकल्ट होता है, तो आप एक साथ नहीं, थोड़े थोड़े से हर दिन 5-6 पॉट की गुड़ाई कर दीजिए, तो ये थोड़ा हमारे लिए इजी भी हो जाएगा। अब बारी आती है
5th नंबर के वर्क की, जो कि है ड्रेनेज होल चेक करना। गर्मी में बिल्कुल मिट्टी सख्त हो गई थी और रूट बाउंडिंग होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ गए थे। आप ड्रेनेज होल को ज़रूर चेक कर लीजिए। ड्रेनेज होल अगर बंद हो गया है तो आप इसी तरह की किसी पेचकस के सहारे इसको इस तरह से खोल लीजिए, ताकि जब बारिश का पानी मिट्टी में पड़े तो वो पानी फिर रिमूव होता रहे, ड्रेनेज होल से इजीली निकल जाए और हमारे प्लांट्स जो हैं वो हेल्दी बने रहें। तो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क। हमने पूरी गर्मी रिपोर्टिंग को रोक रखी थी। हम बारिश का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जब बारिश में हम रिपोर्टिंग करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि बारिश का पानी जो है वो हमारे प्लांट्स को सूखने ही नहीं देगा, जिसका डर हमें गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है कि अभी मैं रिपोर्टिंग कर दूंगी, हमारे प्लांट सूख जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो इसलिए जो भी रोका हुआ रिपोर्टिंग वर्क है वो अब आप कर लीजिए। इनको नाइट्रोजन से भरा हुआ बारिश का पानी मिलेगा और ये फिर से खिलखिला उठेंगे। दोस्तों, रिपोर्टिंग जो है वो एक बहुत बड़ा वर्क होता है, बहुत इम्पोर्टेंट वर्क होता है। जब प्लांट्स में रूट बॉन्डिंग हो जाती है तो ये प्लांट्स जो है वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, उनमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग जो है वो नहीं होती है, यहाँ तक कि प्लांट की ग्रोथ जो है वो भी बहुत ही स्लो हो जाती है। इसलिए रिपोर्टिंग जो है वो बहुत अहम हिस्सा है हमारी गार्डनिंग का। 7वां नंबर है फर्टिलाइजर नहीं देना है। अब हमारे प्लांट्स को माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरा हुआ वाटर मिलने लगा है। अब इन प्लांट्स को फर्टिलाइज़र की नीड नहीं है। वैसे भी हम फर्टिलाइज़र अपने सॉइल को देते हैं तो वो बारिश के पानी में धुलकर ड्रेनेज हॉल से निकल जाएगा, इसलिए उन्हें अपने आप बारिश के पानी से फर्टिलाइज़र मिल रहा है। अभी उनको फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपको अगस्त तक अपने प्लांट्स में किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा देना ज़रूरी समझते हैं तो आप बीच बीच में थोड़ा सा काउडंग कंपोस्ट दे सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। 8th नंबर है ब्राउन पेपर की लेयरिंग। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बहुत ज़रूरी वर्क है। जब बारिश का पानी लगातार पड़ता है तो पॉट का सॉइल जो है वो छिटक कर बाहर निकलने लगता है। तो इससे बचने के लिए हमें अपने सॉइल पर इस तरह से ब्राउन पेपर की एक कटिंग लगा देनी चाहिए। ये ब्राउन पेपर आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि आजकल ये जो डिलीवरी बॉय बैग वगैरह लेकर आते हैं ना, जो ब्राउन पेपर के थैले आते हैं, उससे आप आसानी से इसे कर सकते हैं। इस तरह से कर देने से ना हमारे जो प्लांट का सॉइल है वो थोड़ा स्थिर बना रहता है। तो हो सके तो आप ये भी काम कर लीजिए। 9th नंबर में मैं ये कहूँगी कि कई बार हम पॉट को ऐसे जगह पर रख देते हैं जहाँ बारिश का पानी लगातार आता है और तेज धार से आता है। जैसे कि छज्जी के किनारों पर जो है ना वो बहुत मोटे मोटे बारिश का पानी आता है। जब हम ऐसे जगह पर पॉट को रख देते हैं तो बारिश का पानी जो है वो मोटा मोटा इन सॉइल पर पड़ता है और सॉइल जो है वो छिटक छिटक कर एक समय में बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से एक समय ऐसा आता है कि हमारा प्लांट्स का जो है वो रूट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और फिर प्लांट्स जो है वो थोड़ा डगमगाने लग जाता है। जब रूट मिट्टी से बंधा नहीं रहेगा तो जाहिर है हमारे प्लांट्स को जो है वो सेफ्टी नहीं मिलेगी, वो स्टेबल नहीं होगा। फिर हमारा प्लांट्स जो है वो गिर जाता है, डगमगा कर गिर जाता है और नतीजा ये होता है कि प्लांट्स खराब हो जाता है। तो ऐसे जगह पर आप अपने पॉट को बिल्कुल ही मत रखिए। अब बारी है 10वें नंबर की। 10वें नंबर पर मैं ये कहूँगी कि आप लोग अभी तक जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स प्लांट्स हैं उन सबको अब रिमूव कर दीजिए, क्योंकि करेले, तोरी, टमाटर सब के जो बेल थे या प्लांट थे ये सब अब सूख कर बिल्कुल झाड़ जंगल जैसे बन गए हैं। अब आप इन सब को हटा दीजिए, अब इसमें कोई वेजिटेबल्स नहीं आएगा। इन सब को आप रिमूव कर दीजिए और अपने गार्डन को पूरी तरह से क्लीन कर दीजिए, ताकि आपका गार्डन जो है वो मानसून के लिए बिल्कुल तैयार रहे।
बहुत से लोगों ने बैगन, भिंडी, खीरे की भी बेल लगाई होगी, तो ये सब अब फ्रूटिंग नहीं करेंगे, आप इन्हें अभी हटा सकते हैं। लास्ट एंड 11वां नंबर पर आता है ये सारे गार्डनिंग टूल्स। ये जो सारे गार्डनिंग टूल्स है ना, ये सब आप अभी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि मीशो और फ्लिपकार्ट वगैरह पर बहुत अच्छी इन पर ऑफर चल रही है। कई बार होता है कि कटर हो या फिर खुरपा हो, ये सब हमारे टूट भी जाते हैं या खराब हो जाते हैं, तो हमें बार बार इन्हें लेने की नीड होती है। तो इन सब को अगर अभी परचेज किया जाए तो अभी बहुत अच्छे से ऑफर चल रहा है, आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे 11 ऐसे पॉइंट्स जो अभी हमें मानसून आने से जस्ट पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, हम गार्डनर्स जो है अपने प्लांट्स से बहुत ज़्यादा लगाव और जुड़ाव रखते हैं, तो हम अपने प्लांट्स को किसी भी तरह मौसम में उसे खराब होते हुए नहीं देख सकते हैं, ना खराब कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट्स जो हैं वो हमारी एक उम्मीद होती हैं, हमारी खुशियाँ होती हैं, हमारे लिए ये पॉजिटिविटी का कारण होते हैं, और साथ ही साथ हमारी एक लाइफ स्टाइल बन गई है, हमारा एक बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो गया है इन प्लांट्स से। तो हम हर मौसम में अपने प्लांट्स की बहुत अच्छे से, बहुत केयरफुली इनकी देखभाल करते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आपको? वीडियो अच्छी लगी होगी तो मैं एक बार फिर कहूँगी, आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए, अगली मुलाकात फिर होगी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है उसके लिए तो धन्यवाद बनता ही बनता है। बाय बाय।